हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड की पोएम जिसका नाम है विद्यार्थमाला। अब इसका नाम विद्यार्थमाला क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे विधिलिंग लकार आए हुए हैं। विधिलिंग लकार यानी विद्यार्थ रूप, जिसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं पोटेंशियल मूड। तो चलिए सीखते हैं विद्यार्थमाला। पोटेंशियल मूड तो हम सीखे हुए हैं। इफ यू रिमेंबर, इयम, इव, इम, इहि, इतम, इत, इताम, इयुहु। सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस यह चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अभी सीखते हैं फिलहाल तो विद्यार्थमाला। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थीनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। अब यहाँ पे कुछ जो संधि वाले वर्ड है वो रेड में दिख रहे हैं आपको। त्यजेत प्लस विद्याम, इत लगा हुआ है ना, यह विद्यार्थ रूप, इसे बोलते हैं लीन लकार। त्यजेत प्लस सुखम, कुतः प्लस विद्या, और कुतः मीन्स विद्यार्थिनः, कुतो विद्यार्थिनः, कुतः विद्यार्थिनः। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थीनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। ये समझने के लिए पहले हमको एक प्रोज ऑर्डर जो है वो समझनी होंगी, वो नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है। प्रोज ऑर्डर देखिए। सुखार्थी चेत विद्याम त्यजेत। चेत का मतलब है इफ अ पर्सन डिजायर कंफर्ट्स। सुखार्थी, सुख अधिक अर्थी तो सुखार्थी। दोज हु वांट कंफर्ट, जो कंफर्ट चाहता है, वह टीवी देखना चाहता है, मोबाइल में गेम खेलना चाहता है, एसी में बैठ के सोना चाहता है, वो सुखार्थी। अगर आपको सुख होना, इफ यू वांट टू बी सुखार्थी, अगर आप सुखार्थी होना चाहते हैं तो विद्या को छोड़ दीजिए, विद्याम त्यजेत। विद्यार्थी चेत त्यज सुखम त्यजेत। लेकिन जो विद्या चाहता है, जो नॉलेज चाहता है, आज मुझे अलजेब्रा के थियरम्स कंप्लीट करने हैं, आज मुझे बायोलॉजी का एक रिसर्च पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ना है, वो है विद्यार्थी। उसको सुख त्यागना पड़ेगा, उसने सुख छोड़ देना चाहिए। जो विद्या लेना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता ना। वो टीवी नहीं देख सकता, वो मोबाइल नहीं खेल सकता, वो सो नहीं सकता। सुखार्थी न विद्या कुतः। जो सुखार्थी है उनको विद्या कहां से मिलेंगी, और जो विद्यार्थी है उनको सुख कहां से मिलेगा। इफ अ पर्सन डिजायर्स कंफर्ट्स, ही शुड गिव अप नॉलेज। अगर कंफर्ट चाहते हो, टीवी, मोबाइल, पिक्चर, एसी, तो यू शुड गिव अप नॉलेज। इफ अ पर्सन डिजायर्स नॉलेज, ही शुड गिव अप कंफर्ट्स। अगर नॉलेज चाहते हो तो कंफर्ट छोड़ दो। फ्रॉम वेयर डज द वन दोज yearning फॉर कंफर्ट्स गेट नॉलेज? जो कंफर्ट चाहते हैं उनको नॉलेज कहां से मिलेगा? फ्रॉम वेयर डज द वन डिजायरिंग नॉलेज गेट कंफर्ट? और जो नॉलेज चाहते हैं उनको कंफर्ट कहां से मिलेगा? लेट अस होप कि आप पहला वाला जो श्लोक है वो समझ गए होंगे। अभी दूसरा वाला श्लोक जो है वो सीखते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूताम वदेत वाणी, मनपूतम समाचरेत। इसमें कोई भी संधि नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्रोज ऑर्डर देखनी होंगी। वापिस एक बार बोल के सुनाती हूं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूताम वदेत वाणी, मनपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम पादम न्यसेत। वन शुड टेक अ स्टेप आफ्टर सीइंग। नीचे कीचड़ है, गड्ढा है,
जो कुछ भी है, वन शुड, कोई किसी ने भी पहले देख के फिर कदम रखना है। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, पानी जो है वो छान के, कपड़े से छान के पीना है। वन शुड ड्रिंक वाटर प्यूरिफाइड यूजिंग अ क्लोथ। उसी प्रकार सत्यपूताम वाणीम वदेत, वन शुड स्पीक वर्ड्स प्यूरिफाइड विथ ट्रूथ, कि जब बोलना है तब अपने शब्द जो है वो जैसा पानी हम क्लोथ में से छान लेते हैं वैसे पहले सत्य से छान लो। मनपूतम समाचरेत, एंड वन शुड एक्ट आफ्टर थिंकिंग। एक्ट जो है कि मैं ये जो एक्ट करने वाला हूं इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, ये सोच के फिर एक्ट करो। समझ गए? चले आगे। आगे का थर्ड, धनम लब्धम कांक्षेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः वर्धयेत सम्यक वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत। एक ही संधि है, धनम प्लस अलब्धम। अब ये कैसा है देखो, धनम अलब्धम। अब समझो मैं एखादा बिजनेस कर रही हूं, मैं कपड़े का एखादा बिजनेस करती हूं, तो वो जो कपड़े का बिजनेस है उसमें मुझे अभी पैसा नहीं मिला है, तो मैं इच्छा करूंगी। किसकी इच्छा करूंगी? मैं पैसों की इच्छा करूंगी। अब यही प्रोज ऑर्डर में कैसा देखा दिया है देखो, यहाँ पे एक रक्षितम वर्ड आगे चला गया है। धनम लब्धम कांक्षेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धयेत सम्यक वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत। अलब्धम धनम कांक्षेत, जो धन हमको मिला नहीं है उसकी इच्छा करो। कपड़े का बिजनेस मैंने शुरू किया है, अभी पैसा नहीं मिला है, तो मैं इच्छा करूंगी कि मुझे पैसा मिल जाए, क्योंकि वो मिला नहीं है मुझे, अलब्धम है। न मिले हुए धन की इच्छा करो। लब्धम प्रयत्नतः रक्षित, लेकिन मेरे कुछ कपड़े बेचे गए हैं, उससे मुझे पैसा मिला है, उसका रक्षण करना चाहिए। लब्धम हम मराठी में बोलते हैं ना, उड़ो नको पैसा, जो पैसा मिला है उसका रक्षण करना चाहिए। रक्षितम सम्यक वर्धयेत, और जिसका रक्षण, मैंने बैंक में कुछ पैसा जो रखा हुआ है उस पे मैं प्रयास करूंगी कि वो पैसा मेरा बढ़े। रक्षितम सम्यक वर्धयेत, प्रॉपरली बढ़े। और वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत, वृद्धम मतलब बढ़ा हुआ, और बढ़ा हुआ जो पैसा है वो कहीं अच्छी जगह पे दान करना चाहिए, तीर्थ चैरिटी में देना चाहिए। One should wish for wealth which is not obtained. One should protect that which is obtained with efforts. That which is protected should be enhanced properly. And the wealth which is enhanced should be put into good use. That is given in charity. समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, चौथे की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा श्लोक क्या है देखते हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्थ्यम दानेन सत्येन च अनृतम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, आप सामने टेक्स्ट बुक रखना। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। च प्लस अनृतम चांद्रुतम। ठीक है, इसका ऑर्डर कैसा है देखो। कोई गुस्से वाला है बहुत ज्यादा, उस पे आपको कॉन्कर करना है ना, आपको विन ओवर करना है, तो हम क्या करेंगे? अक्रोधेन क्रोधम जयेत। एंगर को किससे विन करेंगे? तो वन शुड विन ओवर एंगर विथ कामनेस। अक्रोध है ने कामनेस और क्रोध है ने एंगर। साधु नाम असाधुम जयेत, साधु यानी सज्जन, असाधु यानी दुर्जन। वन शुड विन ओवर द वीकेड विथ गुडनेस। वीकेड लोगों को अगर अपने कब्जे में करना है तो गुडनेस से करना चाहिए। दाने न कदरियम जयेत, कंजूस जो होते हैं। वन शुड विन ओवर मिजरलीनेस। मिजरलीनेस है ना, कंजूस लोग जो है, विथ चैरिटी, तो दान करके उनको जीतो। और सत्य, झूठ अनृत,
अनृत यानी झूठ, झूठ को सच से जीता जा सकता है। अक्रोधेन क्रोधम जयेत, साधुना असाधुम जयेत, दानेन कदर्यम जयेत, सत्येन च अनृतम जयेत. One should win over anger with calmness. One should win over the wicked with goodness. One should win over miserliness with charity. And one should win over falsehood with truth. ठीक है, समझ गए? चल आगे चलते हैं. नेक्स्ट. दुखे दुखाधिकान पश्येत, सुखे पश्येत सुखाधिकान, आत्मानं शोकहर्षाभ्याम शत्रुभ्यामीव न अर्पयेत. दो संधि है, शत्रुभ्यामीव और न अर्पयेत. ठीक है. अब बहुत बार आपको रक्षेत, पश्येत, त्यजेत, क्योंकि ये कौन सा है, लीन लकार, इत आता है उसमें, तो वो इत प्रत्यय वाले बहुत सारे वर्ब्स जो है वो ये पोएम में आपको देखने के लिए मिले, सुनने के लिए मिले. अब कवि क्या कहते हैं, दुखे दुखाधिकान पश्येत. वन वुड सी एन अबेंडेंस ऑफ सॉरो व्हेन सैड. हम जब दुखी होते हैं तो हमको बहुत सारा दुख दिखाई देता है. सुखे सुखाधिकान पश्येत, और जब सुखी होते हैं तो बहुत सुख दिखाई देता है. वन वुड सी एन अबेंडेंस ऑफ हैप्पीनेस व्हेन हैप्पी. शत्रुभ्याम इव शोक हर्षाभ्याम आत्मानं न अर्पयेत. Man should not surrender himself to sorrow and happiness, which are like enemies. हम दुखी हो न सुखी हो, क्योंकि अगर हम बहुत दुखी और बहुत सुखी होते हैं, यार इतना दुख हुआ मुझे कि मैं जमीन के नीचे चला गया, और यार इतना ज्यादा खुशी हुई मुझे कि मैं 7वें आसमान पर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज विच आर लाइक एनिमीज, ये सारे के सारे एनिमीज के जैसे है, इसलिए ऐसा मत कीजिए. प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम् आत्मनः, पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति. प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम् आत्मनः, किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति. ठीक है. अब बहुत संधि है. नरः आदमी, चरितम, चरितम यानी कैरेक्टर, आत्मनः खुद का, पशु भी एनिमल्स, तुल्यम लाइक, किम क्या, नु इंडीड सत्पुरुष गुड पर्सन. ठीक है. अब देखते हैं नरः आदमी ने, आत्मनः चरितम खुद का कैरेक्टर, प्रत्यहम रोज, प्रत्यवेक्षेत देखना चाहिए, किम नु पशुभिः तुल्यम कि क्या मैं पशु के जैसा हूं, या फिर किम नु सत्पुरुषैति, या फिर मैं सत्पुरुष के जैसा हूं. मैन शुड ऑब्जर्व हिज बिहेवियर डेली एंड आस्क, डिड आई बिहेव लाइक एनिमल्स और डिड आई बिहेव लाइक गुड पीपल. अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा कि मैं एनिमल्स के जैसा बिहेव कर रहा हूं या फिर अच्छे लोगों के जैसा बिहेव कर रहा हूं. ठीक है. तो खुद को रोज रोज ये प्रश्न जो है ये पूछना चाहिए. वृकवत् चिन्तयेतर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत्, वृकवच्च अवलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्. संधीज है. बकवत चिंतयेत अर्थात, सिंहवच्च, वृकवच्च अवलुम्पेत, शशवच्च, इसके सारे मीनिंग मिल जाएंगे. बकवत अर्थान चिंतयेत, अर्थ है ने पैसा. पैसा जो है वो पैसा, अ किंग शुड थिंक अबाउट द पर्पज. एक्चुअली अर्थ का मतलब पर्पज भी होता है. तो पर्पज जो है हमारा लाइक अ क्रेन कसा असतो ना, धूर्त लबाड, तसा कि मैं मेरा जो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस कैसे कर सकता हूं, वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं, उसके लिए क्रेन के जैसे सोचना. सिंहवच्च पराक्रमित, और किसके जैसा पराक्रम करना चाहिए, लायन के जैसा. वी शुड बी ब्रेव लाइक अ लायन. ये किसके लिए है, राजा के लिए. राजा कैसा होना चाहिए, तो अपने पर्पस के लिए उसने क्रेन के जैसा सोचना चाहिए. ब्रेवरी के लिए लायन के जैसा सोचना चाहिए. वृकवच्च अवलुम्पेत,
ही शुड टीयर डाउन द एनिमी लाइक अ वुल्फ, कि अगर किसी शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो दुश्मन को गिराना है तो किसके जैसा, वुल्फ के जैसा सोचना चाहिए. एंड शशवच्च विनिष्पते, एंड शुड गेट आउट ऑफ द एनिमीज एरे लाइक अ रैबिट. और किसी एनिमी के ट्रैप में अगर हम पकड़े गए हैं तो किसके जैसे सोचना चाहिए, शशि के जैसे, शशवत के जैसे, रैबिट के जैसे सोचना चाहिए. और इस प्रकार ये कविता में बहुत सारा फिलोसॉफी, साइकोलॉजी हमको बताया हुआ है.